आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और उन्हें करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में देखे गए हैं और हमें हर हाल में उनको सीखना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों लाभ हानि से। हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया तथा उसे 550 रुपए में बेच दिया गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत से बच्चे लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इन सारी चीजों के लिए सूत्र याद करके जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का पूरी अंक गणित में कोई सूत्र याद नहीं करना है। तो करना कैसे है? तो पहले आराम से हमें समझना है, उसके बाद हम इसके और भी अच्छे प्रश्न देखेंगे। वस्तु को खरीदा कितने में है? आप बोलेंगे 500 रुपए में। तो जितने रुपए में हम खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? सीपी लिख सकते हैं। तो हमारा सीपी कितना है? आप कहेंगे 500 रुपए। बेचा कितने में है? बेचा है 550 रुपए में। तो जितने रुपए में आप बेचते हैं वह कहलाता है विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसलिए आप शॉर्ट में लिखिए एसपी। तो एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 550 रुपए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। 500 रुपए की वस्तु को 550 रुपए में बेचा गया है, कितने रुपए का लाभ हुआ? आप कहेंगे 50 रुपए का। लेकिन ये आपसे पेपर में कोई नहीं पूछने वाला। पेपर में पूछा जाता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन पहले आराम से सीखेंगे, अगले में अपन टाइमिंग के साथ करेंगे। 50 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ हो या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना दोनों की सेम ही होती है। 50 रुपए का लाभ हुआ है और लाभ हुआ किस पे है? तो लाभ होता किस पे है? लाभ होता है दोस्तों क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि की गणना किसके आधार पर होती है? क्रय मूल्य के आधार पर। यदि क्रय मूल्य आपको ना बताया जाए और कहा जाए कि 550 रुपए में वस्तु को बेचा है, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? तो हम नहीं बता सकते जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि वस्तु को खरीदा कितने में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर होती है। आधार मतलब नीचे, बटे में। तो 50 रुपए का लाभ हुआ है, बटे में हमेशा लिखना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। दोस्तों, ये बन गई भिन्न। भिन्न मतलब जब हम बटे करके कोई चीज पढ़ते हैं वो भिन्न कहलाती है, जैसे 50 बटे 500। अब हमें बनाना है लाभ प्रतिशत। तो किसी भी भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कराते हैं 100 का। गुणा कराते हैं 100 का। अब काटा पीटी कर लो, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 5 एकम 5, 5 एकम शून्य का शून्य, यानी हमारा आंसर होगा 10%। ऑप्शन नंबर ए। अब हमें देखना है इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, जिसको हम थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है ये, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया तथा उससे 320 रुपए में बेच दिया गया, उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कहेंगे 400। सेलिंग प्राइस कितना है? 320। अब बताओ लाभ हुआ है कि हानि? तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो हुई है हानि। कितने रुपए की? 80 रुपए की हानि हुई है। हमें तो बताना है हानि प्रतिशत। तो जैसे हमने लाभ प्रतिशत की गणना की थी, ठीक वैसी हमें हानि प्रतिशत की गणना करना है। जब लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकलता है, जब हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकल के आता है। हानि हुई है 80 रुपए। तो लाभ या हानि की गणना किसके आधार पर होती है? क्रय मूल्य पर। आधार मतलब नीचे, तो नीचे क्या लिखना है? क्रय मूल्य कितना? 400। बन गई भिन्न। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा करा दो 100 का। गुणा करा दो 100 का, यहां गुणा करा दो आप 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 4 एकम 4 दूनी 8, शून्य का शून्य, यानी कि 20%। हानि कहाँ है भाई? 20%। ऑप्शन नंबर सी। तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं? ऐसे निकाला जाता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अंक गणित सीखने के लिए
आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें आनी चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, काटा पीटी। बाकी सारी चीजें आपको कन्फर्म क्लासेस में ही सिखा दी जाएंगी। आप गणित में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आपको यहाँ 6 से 8 महीने में गणित का धुरंधर बना दिया जाएगा और आप निश्चित तौर पर पहले अटेम्प्ट में ही एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, जीडी कांस्टेबल हो, ऐसे सारे एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन, कहाँ आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल, बिल्कुल लेटेस्ट है, ताजा ताजा। कितना, कब आया है? 20 फरवरी को आया है 2024 में। देखिए क्या आया है, पढ़ो। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है, पुराना खरीद के लाया भाई साहब, और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। अब ये क्या है? अरे भाई, अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं, अपन ने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, अपन 20,000 रुपए की खरीद के लाते हैं और रास्ते में अपन उसका टायर बदलवाते हैं, 2,000 रुपए का टायर लगवा लिया। तब अपन आगे अपने दोस्तों को उसका रेट क्या बताते हैं? यही तो बोलते हैं कि भाई 22,000 की पड़ गई। कितने रुपए की पड़ गई गाड़ी अपन को? 22,000 की। तो जब तक आप उसमें पैसे लगाते जाते हैं, उसकी मरम्मत में इन्वेस्ट करते जाते हैं तो उसका क्रय मूल्य बढ़ता जाता है। स्वाभाविक सी बात है। मैंने पेन लिया 10 रुपए का, फिर मैंने इसमें 5 रुपए का कुछ रेडियम वर्क करा दिया, तो मुझे पेन पढ़ा कितने का? क्रय मूल्य क्या है पेन का? 15 रुपए, बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल ठीक वैसे ही। तो कैसे करना है? वस्तु खरीदी कितने की है? बल्ला, आप कहेंगे 2320 रुपए की, लेकिन बल्ला कमजोर होगा, उसने 180 रुपए उसकी मरम्मत पे लगाए, तो अभी बल्ले का क्रय मूल्य बढ़ रहा है ना, तो 180 रुपए और लग गए। कितना हो गया? 0, 8, 2, 10, 1, 3 और 1, 4 और 1, 5 यानी 2, यानी 2500 रुपए। सीपी कितना हो गया दोस्तों? 2500 रुपए। फिर बाद में भाई साहब ने बेच दिया है, कितने में बेच दिया है? 2400 रुपए में। ये देखो 2400 रुपए में बेच दिया है, यानी सेलिंग प्राइस। अब बताओ भाई साहब को फायदा होगा क्या? नहीं नहीं, इनको होने वाली है हानि। कितने रुपए की हानि हो गई? आप कहेंगे 100 रुपए की। तो हानि प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत हो, कैसे निकालते हैं अभी आपने सीखा है। 100 रुपए की हानि किस पे होती है? हानि हो या लाभ, बटे में लिखना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? 2320? नहीं नहीं, क्रय मूल्य है 2500। कितने का पड़ा था बल्ला? 2500 का। तो बटे में लिखना है 2500, गुणा करा देंगे 100 का। क्यों करा देंगे? क्योंकि बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, गुणा करा दो 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 25 से कम, 25 चौके 100, यानी 4% की होगी हानि। कहाँ है भाई 4%? ऑप्शन नंबर सी। चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बेहतर तरीके से समझिए। यही सब अपने पेपर में आता है, यही हमें यहीं से स्टार्टिंग करनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा ने एक मेज 640 रुपए में खरीदी और उसे 720 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए बताइए आप लोग कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है? आप कहेंगे 640। अब आप सीख गए हैं, पहले करना है। सेलिंग प्राइस कितना है? 720। इस बार तो भाई फायदा होने वाला है। कितना फायदा हो गया? आप कहेंगे 80 रुपए का। हुआ कि नहीं? 80 रुपए का फायदा हो गया है। कैसे निकालोगे लाभ प्रतिशत? 80 लिखना है, नीचे क्या लिखना होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 640। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। जब भी प्रतिशत में बदलो, पूरी अंक गणित में या कहीं भी, भिन्न से प्रतिशत में बनाना है, गुणा करा दो 100 का। कोई सूत्र याद करने की जरूरत है नहीं। काटा पीटी आनी चाहिए। 0 से 0 गया, 8 एकम 8 अठैया 64। अगर आपको फ्रैक्शन मतलब भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न बनाना आता है, तो आप डायरेक्ट बता पाते कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। चिंता मत करिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो अपन एक अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उसमें आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। फिलहाल देखो करते कैसे, कैलकुलेशन सीखना भी जरूरी है। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8,
4 25 हम 100, यानी आंसर आ गया कितना 25/2। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको और आगे हल कर दो। 2 1 कम 2 दूनी 4, शेषफल बचा 1/2, 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर सी। सीख पा रहे हैं आप लोग? इसी तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल पेपर में आया हुआ, देखिए कहाँ आया है, एसएससी एमटीएस में आया है। देखिए क्वेश्चन आते हैं भाई, इसी टाइप के आते हैं, पहले टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को सीख के ही तो बड़ी चीजों के पास आप पहुंचोगे, इसलिए बिल्कुल आप 0 टू हीरो बैच में आ गए हैं। चीजों को अच्छे से समझिए और डायरेक्ट पेपर में अप्लाई कीजिए। क्या है क्वेश्चन? मोहन ने 1200 रुपए में खरीदी है कुर्सी और 1440 में बेच दी है। कितने में खरीदी है? 1200 में। यही है हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। बेच कितने में दी है? सेलिंग प्राइस क्या है? 1440। कितने रुपए का फायदा हो गया? 240 रुपए का फायदा हो गया, लाभ होने वाला है, इसलिए तो बोला है लाभ प्रतिशत। तो 240 रुपए का लाभ हुआ है। किस पे होता है? किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 1200। बन गई भिन्न, बोलो मेरे साथ, बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत। जब भी भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं, गुणा कराते हैं 100 का। काटा पीटी कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, शून्य का शून्य यानी कि 20%। थोड़ा अपन स्लो ही चल रहा है, मैं भी इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जिनकी गणित बिल्कुल भी कमजोर है और वो बिल्कुल हार चुके हैं। अब वो सिखाए तो सिखाए कौन? तो उन बच्चों को हम जैसे टीचर ही सिखाएंगे। आराम से सीखना है, स्पीड की चिंता नहीं करना है, स्पीड तो आएगी। 20% हमारा आंसर है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनकी गणित रीजनिंग कमज़ोर है और उन्हें लगता है कि अब तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला, तो उन तक मेरी वीडियो पहुंचा दो कि मेरे भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब अगर आप संभालना चाहें तो हम आपके साथ हैं। आप हमारे मार्गदर्शन में चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।